सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज से हम इतिहास की पहली पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं पिता परमेश्वर और आपके ग्रहण योग्य बन पा रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पिता पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और जो भी डाउट्स पिता परमेश्वर हमारे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे क्लियर हो सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अब तक हमने पहला राजा और दूसरा राजा का अध्ययन किया और इन दोनों का अध्ययन करने से पहले मैंने आपको एक परिचय दिया था जिसमें हमने राजाओं की दोनों पुस्तकें और इतिहास की दोनों पुस्तकें उनका मिलाकर के आपको एक परिचय दिया था और वहां पर मैंने आपको इनका डिफरेंसेस और इनकी समानताएं बताई थी। और वहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजाओं की पुस्तकें हैं उसमें समस्त राजाओं का वर्णन है, यानी कि इजराइल के देश के राजाओं का भी और यहूदा के देश के राजाओं का भी वर्णन है। लेकिन यहां इतिहास की पुस्तकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो खास तौर पर यहूदा के गोत्र यानी दाऊद के वंश के जितने शासक हुए हैं, राजा हुए हैं, उनका विस्तार से जो वर्णन है वो मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया भी था कि ये जो पुस्तकें हैं, इतिहास की जो दोनों पुस्तकें हैं, एक्चुअली में ये एक ही पुस्तक है लेकिन बाइबल में दो भागों में करके ली गई है। ये जो इतिहास की पुस्तक है ये एजरा के द्वारा लिखी गई है। एजरा की पुस्तक अभी हम दूसरे इतिहास के बाद पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये एजरा कौन है। देखिए, जब हम एजरा की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे तब हम एजरा का बहुत ही संपूर्ण तरीके से, अच्छी तरह से, विस्तार के साथ देखेंगे कि एजरा कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन ओवरऑल तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा क्योंकि जब हम इतिहास की पहली पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो इसके लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आखिर कौन है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो एजरा है वो कोई भविष्यद्वक्ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जनों के अलग अलग डिवीजन्स होते हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरीज होती हैं, जिनमें जैसे मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के द्वारा वो भी अभिषिक्त है जो राजा है, परमेश्वर के द्वारा वो भी अभिषिक्त है जो परमेश्वर के द्वारा कोई कार्य करने जा रहा है। जैसे हमने देखा कि जो आराम का राजा है, अभी हमने पढ़ा है, उसको भी परमेश्वर ने एलिया के द्वारा अभिषेक कराया था ताकि वो राजा येहू के साथ मिलकर आहाब के पूरे परिवार का नाश कर सके। तो अलग अलग तरीके की कैटेगरीज के अभिषेक हुआ करते थे और अभिषेक का मतलब यही हुआ करता था कि जिसको भी अभिषेक किया गया है वो परमेश्वर के किसी स्पेशल खास काम के लिए नियुक्त किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एजरा जो हैं वो भविष्यद्वक्ता नियुक्त नहीं किए गए थे, ना ही वो भविष्यद्वक्ता करके अभिषेक किए गए थे। असल में वो हारून के वंश के लेवीय याजक और एक बहुत बड़े शास्त्री थे। बहुत बड़े शास्त्री मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई थी और अभी तक पुराने नियम का पूरा संपूर्ण खाका नहीं तैयार हुआ था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पहला शमूएल और दूसरा शमूएल, ये जो पुस्तकें हैं, ये जो लिखी गई हैं गाद और जो नातान भविष्यद्वक्ता हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो जो जो भविष्यद्वक्ता उस समय काल के हुआ करते थे वो उन समय के हालातों को अपनी पुस्तकों में लिख लिया करते थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहला राजा और दूसरा राजा ये यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। तो हमें यह भी देखना होगा कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी जा रही है, क्योंकि उसका जो विजन होगा, उसका विजन उसी के अनुसार होगा जिसके लिए वो अभिषेक किया गया है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हम पहले इतिहास में पढ़ते हैं जो दूसरा शमूएल से बहुत ही डिफरेंट बातें हम वहां पर देखते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो पहला राजा और दूसरा राजा से भी हम डिफरेंट देखते हैं।
तो हमें यह देखना होगा कि जो इतिहासकार है वो किस विजन के साथ इतिहास लिख रहा है। जो भविष्यवक्ता है वो तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर की प्रेरणा से पूरी रीति से उसे लिख रहा है, परमेश्वर ने उसे सारी भेद की बातें बताई हैं तो वो लिख रहा है। लेकिन एक इतिहासकार, एक शास्त्री कैसे लिख रहा है? वो शास्त्री अपने उस शास्त्र के ज्ञान से लिख रहा है, जो ज्ञान उसे उन शास्त्रों से मिला है, उन पुस्तकों से मिला है जो उनसे पहले के भविष्यवक्ताओं ने या फिर उनसे पहले के इतिहासकारों ने लिखी है। तो अब एजरा के विषय में देखते हैं। एजरा तो इन इतिहास की पुस्तकों के बहुत बाद में आए हैं। हम देखते हैं लगभग हम ये मानेंगे 70-80 साल के बाद, बंधुआई के बाद, क्योंकि 70 साल की बंधुआई रही है यहूदा के देश की बंधुआई, बेबीलोन की, तो उसके समय में आए हैं। लगभग हम ये समझते हैं कि 450 बीसी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से करीब 450 साल पहले जो एजरा है और जो नेहमिया है वो फारस के राजाओं से जो बंधुआई से मुक्त होकर जो जत्थे आए हैं वहां उनमें से हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो एजरा हैं वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, तो जब वो इतिहास लिख रहे हैं तो वो मान्यताओं के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार लिख रहे हैं। इसलिए जो उस वक्त मान्यताएं थीं शास्त्रों के अनुसार, तो उन्होंने उस समझ के अनुसार ये पहला इतिहास और दूसरा इतिहास लिखा है। पवित्र आत्मा की इसमें क्या प्रेरणा है? जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा यह है कि अपने मन से नहीं लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा है, इसमें कोई घटाया नहीं है, इसमें कुछ बढ़ाया नहीं है। जो जानकारियां उस वक्त अवेलेबल थी शास्त्रों में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, इतिहासकारों की पुस्तकों में, उससे लेकर के ये इतिहास की पुस्तकें लिखी गई है। तो पवित्र आत्मा का जो प्रेरणा है वो ये है कि इसमें कुछ घटाया या बढ़ाया नहीं गया है। और इसमें हम ये भी देखेंगे इसमें कोई भेद की बातें ऐड भी नहीं की गई हैं। जैसे हम जब नया नियम पढ़ते हैं तो पौलुस ने कई बार ये बातें कही हैं कि पहले के लोगों पर बहुत सारे भेद प्रकट नहीं किए गए थे। देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि अभी हम जिसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए ये भूमिका जरूरी है कि हम पहले समझने पाए। पौलुस कहते हैं कि पहले के लोगों में, यानी कि जो व्यवस्था पर चलने वाले यहूदी और इजरायली हुआ करते थे, उन पर ज्यादातर भेद परमेश्वर ने प्रकट नहीं किए, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अब वो भेद उजागर किए गए हैं। जैसे हम प्रतिज्ञा को ही ले लें, देखिए इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा की गई, जो इजरायली लोग थे वो उसे भौतिक और फिजिकली समझ रहे थे कि इजराइल का देश मिल गया, लेकिन हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, वहां पर लेखक ने कहें या हम पौलुस ने कहें, वहां पर खुल के उन्होंने इस बात को बता दिया कि ये जो प्रतिज्ञा थी ये फिजिकल नहीं थी, ये भौतिक नहीं थी, ये जिस्मानी नहीं थी, ये आसमानी थी, ये स्वर्गीय है। ये प्रतिज्ञा अनंत विश्राम से जुड़ी हुई है और ये असली प्रतिज्ञा है। तो आज हमें इन सब बातों के भेद पता है, लेकिन उस समय तक जो शास्त्री हुआ करते थे या जो याजक हुआ करते थे वो उन भेदों को नहीं जानते थे और वो उसी तरीके से उस बात को समझा करते थे जैसा लिखा गया है। और जिसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि आज भी जो यहूदी लोग हैं या इजरायली लोग हैं वो मसीहा के पहले आगमन का ही इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आएगा, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि ये मसीहा नहीं है, और वो अभी तक उन्हीं फिजिकल बातों का इंतजार कर रहे हैं, फिजिकल चीजों का इंतजार कर रहे हैं। ये अपना एक अपने आप में उदाहरण है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठे हैं, वो झूठे नहीं हैं लेकिन अज्ञानी हैं, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को भेद से नहीं लिखी हुई बातों से उसको जो है लेकर के आ रहे हैं। तो ये बात अपने मन में आप जरूर ये रख लीजिएगा कि जब कोई हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका पृष्ठभूमि को भी देखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं तभी हमारे लिए उसकी जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो हमारे लिए बनती हैं। तो एजरा माफ कीजिएगा, एजरा याजक की या एजरा लेवीय याजक शास्त्री की अगर हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा नहीं लेंगे कि परमेश्वर ने लिखवाया और उन्होंने लिखा है। तो हो सकता है कि उनके सोच के द्वारा, उनके उस वक्त शास्त्रों के अनुसार जो मान्यता थी उसके द्वारा वो पुस्तक लिखी है। तो हो सकता है कि वो आज के समय में मसीह विश्वासियों की सोच और विश्वास से थोड़ी अलग और डिफरेंस हो, क्योंकि आज हमारे पास वो भेद हैं, वो भेद के खुलासे हमारे लिए पवित्र आत्मा ने और प्रभु यीशु मसीह ने कर दिए हैं। तो इसीलिए हमें यह देखना होगा कि कौन सी बात हम पर लागू होती है, कौन सी बात इजरायलियों पर लागू होती है, कौन सी बात इतिहास है, कौन सी घटना है और कौन सी परमेश्वर की वाणियां हैं और कौन सी परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की हैं। तो ये लेकर के हमें चलना है। तो यहां पर हमने अभी जो एजरा हैं, जो याजक हैं, हारून के वंश के हैं, उनके विषय में एक छोटा ओवरऑल परिचय लिया है। तो इनके द्वारा ही ये जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो लिखी गई हैं। और ये जो इतिहास की पुस्तकें लिखना प्रारंभ हुई हैं, हम यहां पर देखते हैं, आपने पढ़ा ही होगा
कि यहां पर इब्राहिम तक, आदम से लेकर शुरुआत से ही लिखी गई हैं। तो भाई जो एजरा हैं उन्हें तो पवित्र आत्मा ने नहीं बताया कि आप ये चीज करिए और ये चीज लिखिए, ऑलरेडी वहां पर पुस्तकें हैं। मूसा की व्यवस्था वहां है, उत्पत्ति की पुस्तक वहां है, और दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें लिखी हुई हैं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक लिखी हुई है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक भी उस वक्त लिखी हुई थी। तो उसमें से जो वो शास्त्री के ज्ञानी थे, शास्त्रों के जो वो ज्ञानी थे, शास्त्री थे, तो उनमें से लेकर के उन्होंने ये सारे इतिहास को लिखा है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो लिखा जा रहा है इतिहास, ये एजरा माफ कीजिएगा, बार बार भविष्यद्वक्ता मुंह से निकल रहा है, ये एजरा याजक के समय में घटित हुई घटनाएं नहीं, बल्कि वो बहुत पहले उनसे घटित घटनाएं यहां पर लिखी गई हैं। तो यहां यहूदा के राज्य के लिए, यहूदा के देश के लिए यहां पर एजरा ने यहां ये दो इतिहास लिखे हैं। है तो एक ही इतिहास की पुस्तक, हम बाइबल में दो पुस्तकें कहते हैं, तो ये इतिहास की पुस्तक उन्होंने लिखी है। और इसको लिखने का जो सबसे बड़ा कारण था मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय इस पुस्तक को, इन इतिहास को लिखने का जो सबसे बड़ा कारण यह था कि जब जो इजरायली थे वो 70 साल की बंधुआई में जा चुके थे और धीरे धीरे करके वो बंधुआई से मुक्त हो रहे थे, लेकिन वो शासन में नहीं आए थे, यानी कि इजराइल का राज्य स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन वो बंधुआई से आकर के यरूशलेम की शहरपना बनाते हैं और वहां पर मंदिर का दूसरा निर्माण कार्य करते हैं। तो उस वक्त मंदिर का निर्माण कार्य करना उस इजरायलियों के लिए, या हम कहें यहूदियों के लिए, बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात थी। और लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये इतिहास की पुस्तकें लिखी गई हैं कि वो लोग मंदिर की पुनर्स्थापना को एक बिल्कुल सीरियसली लेकर के अपने जीवन में रखें और उसको एक मेन एम बना करके वहां चलें, क्योंकि उस वक्त उनकी ये मान्यता थी कि मंदिर का बनाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बना है, या फिर हम कहें दाऊद की आज्ञा के अनुसार बना है, या फिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हम इसका भेद जानते हैं, क्योंकि हमने शमूएल की दूसरी पुस्तक में पढ़ा है 7वें अध्याय में कि परमेश्वर ने दाऊद को वो भेद बता दिए थे। आत्मा में होकर नातान भविष्यद्वक्ता ने वो सब समझा दिया था। तो वो जानते थे कि जो मंदिर होगा वो असली ये ईंट और पत्थर वाला मंदिर नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो स्वयं परमेश्वर का मंदिर होगा, और उसके वंश में से जो उसका पुत्र होगा जिसका राज्य सदैव रहेगा, वो भी प्रभु यीशु मसीह होगा, ना कि सुलेमान। लेकिन उस वक्त वो लोग सुलेमान को वो बात समझते थे जो भविष्यवाणी हमने पढ़ी है नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा, जो परमेश्वर ने दाऊद को दी है मंदिर बनाने के विषय में। हमने पढ़ा था, वहां अच्छी तरह से बात की थी। तो ये जो भविष्यवाणी की थी, ये उस वक्त के लोग ये सोचते थे कि ये भविष्यवाणी सुलेमान के लिए की गई है, लेकिन सुलेमान का राज्य तो सदैव स्थापित नहीं रहा है। और सुलेमान के नाम का नाम भी मतलब होता है शांति वाला, और प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है शांति का राजकुमार। तो ये लेकर के उस वक्त वो भेद उन्हें पता नहीं है, तो वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, मंदिर बनाना है क्योंकि ये बड़ी चीज है, परमेश्वर की आज्ञा ये है। इसीलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें उत्साह भरने के लिए ये इतिहास की पुस्तक एजरा के द्वारा लिखी गई, ताकि लोग उस वक्त उत्साहित हों शहरपनाह के लिए और यरूशलेम में मंदिर की दूसरी बार स्थापना के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने एक परिचय ले लिया है, और जैसा कि आपको पता है कि यहां हम जब इतिहास की पहली पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसमें आदम से लेकर के जो राजा दाऊद हैं उनके शासनकाल को दिखाया गया है। और राजा दाऊद के शासनकाल को हम शमूएल की दूसरी पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो यहां पर वो दोबारा से यहां एजरा के द्वारा वर्णन लिखा गया है, तो हम इसको पूरी पुस्तक को ही स्किप करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। कुछ एक बातें हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे जो हमें लगेगा इन्हें करना चाहिए, लेकिन ये पूरी पुस्तक हम ऑलरेडी दूसरे शमूएल में पढ़ चुके हैं, सारी घटनाओं को विस्तार से पढ़ चुके हैं। और जो घटनाएं नहीं पढ़ चुके हैं या फिर हमें उनका वर्णन करना जरूरी है, तो मैं यहां पर आपके लिए करूंगा। तो एक तरीके से हम इसे इतिहास की पहली पुस्तक को एक तरीके से ओवरऑल तरीके से स्किप करेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम इस इतिहास की पहली पुस्तक में जो जो ऐसी बातें हैं जिनका हमें डिस्कशन करना है, जिनका हमें जानना है, उसके विषय में बातें करेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम आगे पहले अध्याय से अपना अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।